क्या चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ समर्थन वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? बड़ी महत्वपूर्ण, इसे समझना जरूरी है। आप दर्शक समझिए, जरा विस्तार से इसे समझिए कि मोदी चंद्रबाबू नायडू के पास आंध्र प्रदेश पहुंच गए। हर कोई जानता है मनाने के लिए पहुंचे। अब 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण के 18 सांसद हैं, लेकिन यह भरोसे के लायक नहीं है। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि यह साथ छोड़ देंगे या साथ रहेंगे। लेकिन इसमें सवाल है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब मोदी जी मनाने पहुंचे हैं, 18 सांसद क्या मोदी का साथ छोड़ देंगे? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि जो फंस गया है मामला जेएनजी के मामले में, तो आंध्र प्रदेश में भी आंदोलन हुआ, उसकी भी नजरें इस पर टिकी है। चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल, उसमें नाराज कर बैठे हैं आंध्रा को। ट्रेड डील अमेरिका का जो मोदी ने किया, उसमें सी फूड्स मछुआरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। बढ़ती महंगाई से बेरोजगारी वहां के लोगों को परेशान कर चुके हैं। और अब जेनजी युवा पीढ़ी इसे कतई आंध्रा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को सत्ता चाहिए तो उन्हें जेनजी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और नहीं सत्ता चाहिए तो मोदी के साथ खड़े होंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस कटघड़ी के हैं कि चंद्रबाबू नायडू अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, वह अपने फायदे का बार्गेनिंग देखते हैं, और उस पर लगातार काम भी चंद्रबाबू नायडू करते रहे। जबकि 18 सांसद आंध्र प्रदेश से और 18 ही सांसद बिहार से समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तकरीबन 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक केंद्र सरकार से फायदा आंध्रा को ले जा चुके हैं। जबकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से कुछ भी बिहार नहीं ले जा सके। सोचिए, बिहार और आंध्रा की भागीदारी उतनी ही है सरकार में, बल्कि बिहार की ज्यादा है, क्योंकि 18 तो समर्थन दे रहे हैं, 12 नीतीश कुमार के, 5 चिराग पासवान के और 1 जीतन राम मांझी, 18। और भारतीय जनता पार्टी के कितने जीत के आए हैं? तो बिहार को तो और ज्यादा मिलना चाहिए, तो बिहार को ठेंगा मिला, और आंध्रा 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट ले गया। तो आंध्रा आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या बिहार बनेगा? अब ऐसे में आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू अपना एक ऐसा गढ़ बनाना चाह रहे थे, क्योंकि 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत वह आरोपी भी, उसी के मार्फत नरेंद्र मोदी की ईडी ने 52 दिनों तक उन्हें जेल में रखा था। अब समस्या यह है कि या तो मोदी उनको गारंटी दे रहे होंगे कि चलो वोट चोरी से तुमको चुनाव जिता देंगे 29 में, चलो साथ खड़े रहो। लेकिन मोदी ही जब नहीं बचेंगे तो चंद्रबाबू नायडू को क्या खड़ा करेंगे? यह चंद्रबाबू नायडू को समझ है, और चंद्रबाबू नायडू गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं मौके पर। 2018 में भी यही काम किया था, मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उस वक्त मोदी की सरकार बहुमत की थी, 2014 में 285 सीटों के साथ जीत के आई थी, तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार फर्क दोनों को पड़ने वाला है। यानी कि वहीं पे बात आई कि अली बाबा 40 चोर वाला, यानी कि यशवंत सिन्हा ने जो कहा था कि सभी चोर इकट्ठे हो गए हैं और सब एक दूसरे के बचाव के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा वह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इंडिया गठबंधन के दांव में फंस तो गए हैं मोदी, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत बुरी तरह से फंसे। अब इंडिया गठबंधन जिस तरह से घेर रहा है, 20 तारीख से लेके 31 तारीख तक पार्लियामेंट चला नहीं है, और 13 अगस्त तक चलना है। जब 13 अगस्त तक चलना है तो बीच में छुट्टी उट्टी काट करके आप मानिए अगर, तो
9 दिन, तकरीबन 9 से 10 दिन पार्लियामेंट चलना है। अब इस 9-10 दिन के अंदर अगर इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो सोमवार मंगलवार के बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ जाएगा, तब इस पर चर्चा हो पाएगी। और अगर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जिस पर मंथन जारी है, मंथन हो रहा है, तो फिर मोदी फंस जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जनता भी आक्रोश और मुद्दा भी गर्म है। और अगर इंडिया गठबंधन नहीं लाया और सदन स्थगित ही होते रहा, जबकि इंडिया गठबंधन अड़ा है कि अमित शाह आके जवाबदेही तय करे और इस्तीफा दे, दोनों ही सूरतों में अमित शाह का इस्तीफा, और यह इम्पॉसिबल है, सरकार यह मानने को तैयार नहीं है और इसलिए दूरी बना रही है। तो यह बात मोदी को पता है, इसके लिए मोदी लगातार इसे एकत्रित करने में लगे हुए हैं, लोगों को समझाने बुझाने में। कौन कितना समझ रहा है बात की बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो पेच फंसा दे रहा है, अब जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल या नीतीश कुमार के कुछ लोग, हालांकि नीतीश कुमार का तो वजूद खत्म है, अब नीतीश कुमार कुछ लायक बचे ही नहीं, सीएम की कुर्सी से हटा दिए गए हैं, चेहरा उनका सामने आता नहीं, पार्टी धरातल में जा रही है। तो उनके नेता जो सरकार से खुश नहीं है, उनके अंदर भी भगदड़ मचने की संभावना है। या तो नीतीश पलट जाए तो अपनी पार्टी का वजूद बचा ले जाएंगे, और नहीं तो न घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे, दोनों चीजें हैं। तो ऐसे में असमंजसता है। लेकिन अब अगर यह मौका इंडिया गठबंधन गंवाता है तो इंडिया गठबंधन 13 तारीख के बाद यह मुद्दे कहां उठाएगा, जब पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा। तो क्या आंदोलन में कुछ पड़ेगा, या जेन जी आंदोलन 13 तारीख के बाद में, 15 अगस्त के बाद में एक्टिव हो जाएगा? यह बड़ी अहम चीज है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी के बुलाने पर बैठक बुलाया मोदी ने, और बैठक में 20 सांसदों को आना था टीएमसी के मिलन समारोह में। 3 सांसद दूरी बना लिए, 17 सांसद बच गए। तो 17 सांसद जो हैं, वह 3 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए थे, अब घर वापसी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मान्यता नहीं मिल रहा है। तो 17 सांसद संकट में आ गए कि या तो इनकी संसद सदस्यता चली जाएगी, तो दोबारा चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, जो 3 साल बचा है वो अभी खत्म हो जाएगा, या फिर वह ममता बनर्जी के पास वापस चले जाए, माफी मांगे और वापस चले जाए। ऐसे में सरकार बुरी तरह से फंस गई। अब क्या करे, क्योंकि टीएमसी का संविधान कहता है कि उनकी सदस्यता होनी चाहिए, और देश का भी संविधान कहता है कि सदस्यता उनकी चली जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अब अगर इन्हें भाजपा में विलय करना पड़ेगा, और विलय करने के अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रावधान है। ये नहीं कि आप 2/3 हो गए तो आप कुछ भी होकर तो भाजपा में मर्ज हो जाएंगे, भाजपा में बगावत चल रहा है। तो इस संकट में और भी उलझ गए। अब इसमें ममता बनर्जी को एक संजीवनी मिल गई। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए समस्या अब डिलिमिटेशन पर चर्चा है। आज राहुल गांधी ने भी तमिलनाडु में डिलिमिटेशन को लेकर के बयान दिया, लेकिन डिलिमिटेशन बिल नरेंद्र मोदी लाएंगे तब जब 2/3 बहुमत, 362 सीटें सांसद उनके साथ रहेंगे, और 362 के आंकड़े को जो यह लोग एकत्रित करने का कोशिश कर रहे थे, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण था कि डीएमके के 22 सांसद जो हैं, उनसे समझौता चल रहा था शर्तों पर समर्थन का। शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी जाकर के प्रधानमंत्री मोदी से मिली, इक्का दुक्का वालों से भी संपर्क हो गया था। यहां तक कि तेजस्वी यादव की भी बात और हेमंत सोरेन की भी बात कही जा रही थी समझौता पर। यानी कि इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ गया था। एक कांग्रेस और एक समाजवादी पार्टी 2 बची हुई थी। उद्धव ठाकरे के 6 टूट के चले ही गए थे। अब समस्या यह आ गई कि जिस तरह से छात्र आंदोलन अचानक एक्टिव हो गया है, तो सारे खेल पलट गए हैं कि अब सत्ता ही बची रहेगी कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। और जो
अब मोदी के साथ जाएगा तो उधर आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव अगर जाते हैं तो उनका क्या हाल है। अगर डीएमके स्टालिन जाते हैं तो तमिलनाडु में उनके लिए बहुत बड़ा संकट, अपनी पार्टी खोने के बराबर हो जाएगा, पार्टी खोने के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चाहेंगे तब सरकार बची रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भगदड़ मचा है। तो फिर चंद्रबाबू नायडू पर बहुत सारी दरमदारियां मोदी निर्भर हो रहे हैं और उन्हें मनाने के लिए गए। अब चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ समर्थन वापस ले लेंगे या मोदी को समर्थन देंगे, किस तैयारी में जुटे हैं। आने वाले लोकसभा सत्र के दौरान, जो सोमवार के बाद चालू होगा, इस दौरान बहुत कुछ तस्वीरें साफ आएंगी जो नरेंद्र मोदी के लिए समस्या खड़ी कर सकती है, एक बड़ी।